चलिए अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। कांस्टेबल राकेश राणा मुंज मामले में अपडेट सूत्रों के हवाले से खबर। गृह मंत्री ने मामले में रिपोर्ट तलब की है। राकेश राणा को बहाल किया जा सकता है। मुंज को लेकर राकेश राणा को सस्पेंड किया था। आज डीजीपी से रिपोर्ट तलब की गई है। मैंने डीजीपी को आज कहा है कि डीजीपी आज दोनों पक्षों को, जो कांस्टेबल हैं, ड्राइवर हैं और जो एआईजी हैं, एडीजी हैं, उनको बुला के दोनों से बातचीत करके 12 बजे जब वो मेरे पास आएंगे तो मुझे बताएं। जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, राकेश राणा को अब बहाल किया जा सकता है क्या, कुछ अपडेट? ब्रजेश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो कांस्टेबल राकेश राणा को फिर से बहाल किया जा सकता है। गृह मंत्री ने मामले में रिपोर्ट भी तलब की है। आज डीजीपी से रिपोर्ट तलब की गई है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, राकेश राणा को बहाल किया जा सकता है। गृह मंत्री ने मामले में रिपोर्ट भी तलब की। आज डीजीपी से रिपोर्ट तलब की गई है। निश्चित तौर पर पूनम, जो मामला है मूंछ रखने को, मध्य प्रदेश पुलिस में भी इस तरह का प्रावधान रहा है कि जो अच्छी मूछें रखता था उसको बाकायदा पुरस्कार दिया जाता था अधिकारियों में। हालांकि बाद में मूछों को लेकर जो भत्ता का भी प्रावधान था, अन्य कई राज्यों में भी इस तरह का प्रावधान है। जिसकी आकर्षक मूछें होती हैं, रौबदार मूछें होती हैं, उसको पुलिस महकमे में बाकायदा समय समय पर जब अधिकारी निरीक्षण करते हैं तो पुरस्कार स्वरूप इनाम की राशि भी देते हैं। इसको लेकर पहले मूछों का भत्ता भी मिलता था। हाँ, हालांकि बहुत सारे वो नियम हैं कि आप दाढ़ी नहीं रख सकते हो, ड्रेस आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए, बाल आपके पुलिस महकमे के रूल्स के अनुसार कटे होना चाहिए। इन मूछों को लेकर भी ये बात सामने आई है कि जिस तरह से एआईजी ने उनको सस्पेंड किया है वो एक तरह से गलत है। मूछों को लेकर आप किसी को सस्पेंड नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने तर्क दिया है कि उसके बाल भी ठीक तरीके से नहीं थे, इस कारण पहले भी उसको बहाली को लेकर बात चल रही थी, क्योंकि पहले उसको मूछों को लेकर पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो आप उन्हीं चीजों पर पुरस्कार दे रहे हैं, उन्हीं चीजों पर उनको निलंबित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मामला कुछ और है। लेकिन मूछों को एक आधार बना के मुझे लगता है कि उसको सस्पेंड किया गया है। इस कारण डीजीपी ने भी मामले को संज्ञान में लिया है। गृह मंत्री ने तो रिपोर्ट तलब की है। तो निश्चित तौर पर बहाल करने की जो बात की जा रही थी, हालांकि बहाल करने के मौखिक रूप से अधिकारियों ने कह ही दिया था, ऊपर के अधिकारियों ने, तो उसको बहाल कर दिया गया है। लेकिन अभी तक कोई लिखित आदेश नहीं निकला था। ऐसा कुछ उस आरक्षक का कहना है कि उसके पास अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। इसलिए माना जा रहा है गृह मंत्री को मामले में संज्ञान लेने के बाद से उसको जल्दी उसके पास आदेश बहाली का मिल जाएगा। जी, शुक्रिया ब्रजेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।